है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, जो 22 फरवरी से लेकर एग्जाम चला था, जो टोटल 23 शिफ्ट में इसका एग्जाम चल रहा था। इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी में 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी लगभग जो 575 जीके के प्रश्न हो गए, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। और साथ में जो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस फेज 11 या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये जीके के प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। और साथ खासकर तो सीजीएल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमटीएस वाला कुछ एग्जाम बचा हुआ है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आपको बार बार जो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं उसमें दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के मैराथन वीडियो और साथ में रीजनिंग के सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्स डिपॉजिट आर ऑल्सो नोन एज और टाइम डिपॉजिट कहलाता है। फिक्स डिपॉजिट को ही टाइम डिपॉजिट कहलाता है। नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, बताना। इसमें से पहला जो देखिए, पानी को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, चीनी पानी में घुलने में सक्षम होता है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का यानी कि रासायनिक का मतलब जो एक बार परिवर्तन हो गया वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, इस कारण दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखें, सिरका जो बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेगा, बिल्कुल ठीक है। ईस्ट चीनी के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनाते हैं, यानी कि ये भी सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन दूसरा जो है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहचाने कि हिंदुस्तानी संगीत में थाट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। फर्स्ट में देखिए, 12 स्वरों में से चुने गए 7 स्वरों को एक सेट यानी कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर एक थाट बनाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रसिद्ध संगीता शास्त्री पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के अनुसार 15 थाट होते हैं, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, थाट के अंततः रागों की उत्पत्ति होता है, बिल्कुल सही, यानी कि फर्स्ट और तीसरा जो है सही दिया गया है। देखिए यहाँ सीआरपीएफ का क्वेश्चन जो है थोड़ा जो इसमें हार्ड क्वेश्चन बनाया गया है, कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बाकी शिफ्ट जो है सभी मीडियम मॉडरेट लेवल का है। देसी प्रेस के बेहतर नियंत्रण के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित और दमन किया गया था? 1878 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई किए गए सभी हड़प्पा स्थलों में धौलावीरा जो है सबसे बड़ा स्थल है, 6ठा सबसे बड़ा स्थल है। 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन कब हुआ था? जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 3 राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। 1526 में भारत पर बाबर के सफल आक्रमण ने डैश के शासन को समाप्त कर दिया, लोधी वंश के शासनकाल को समाप्त कर दिया था। इंडियन बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत दिया गया है? इंडियन बैंक के लोगों में एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित 3 चक्कर तीरों के वर्ष को 2006 से अनुमोदित किया गया था, बिल्कुल ये गलत दिया गया। बाकी 3 ऑप्शन जो है ABC आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। डैश को छोड़कर निम्न में से सभी में संगठन का अंग प्रणाली स्तर देखा जाता है, प्लेटी हेलमेंथीज को छोड़कर। हु गेव द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का जो है थ्योरी किसने दिया था? हिडेकी युकावा द्वारा दिया गया था। हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीनतम शैली धमार की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से किस उत्सव का वर्णन है? होली का वर्णन है। वहाबी आंदोलन भारत में तब हुआ था जब डैश भारत के वायसराय थे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम थे। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? 5 में जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए स्वयं को समर्पित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ घराना या कथक का विद्यालय बना था? वाजिद अली शाह के कारण बना था। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में अर्चना एस धनलक्ष्मी, हिमा दास और दूती चंद की महिला टीम ने 43.37 के समय के साथ 4x100 रिले में भारतीय रिकॉर्ड बनाया था? 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में बनाया था। 2022 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय उन 8 में से एक नहीं है जहां मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुआ था? छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। भारत सरकार खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार 21-22 में सीसा और जस्ता एस के उत्पादन के लिए कितनी खदानें प्रतिवेदित किया गया था? 10 खदानें प्रतिवेदित किया गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में नाद के सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। IG ड्रोन्स वीर सुरेंद्र साइन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में निर्मित एक स्टार्टअप फर्म में जिसने जनवरी 2023 में भारत का पहला 5G ड्रोन विकसित किया। यह स्टार्टअप कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान है? मध्य प्रदेश है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक नीति वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में क्रोमियम तत्व है? चौथे आवर्त में जो है क्रोमियम तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। एक मुगल बादशाह के रूप में अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अफगानिस्तान के साथ साझा की गई भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। शरीर के अवशेषों को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाए गए बौद्ध स्तूपों को डैश के रूप में जाना जाता है? शरीरिका के रूप में जाना जाता है। नेरोजी फारदोनोजी दादा भाई नौरोजी एसएस बेंगोली और अन्य लोगों द्वारा रहनुमाई मजदायासन सभा की स्थापना कब किया गया था? 1851 में किया गया था। कैरागीन डैश का एक उदाहरण है? लाल शैवाल है। कैरागीन क्या है? लाल शैवाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति हुआ था? गोवा राज्य में तरंग मेल की उत्पत्ति हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का लोक नृत्य है? खुबक इसी जो है यह मणिपुर का एक लोक नृत्य है। कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरता है? गोवा से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। टोटल जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जब सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। नातुपुरा पाडलगल डैश का एक प्राचीन लोक संगीत का रूप है? तमिलनाडु का लोकप्रिय संगीत का एक रूप है। दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने टंका और जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया। जीतल किस धातु से बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। भारत में कोयना जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आप लोगों को। देखिए इससे पहले मैंने MTS का, CHSL का, CGL का, दिल्ली पुलिस का, CPO का, फेज 11 का, ये सभी के जितने भी एग्जाम हुए लगभग 5 साल पहले, यानी कि जो 18, 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी हुए हैं सभी शिफ्टों का, सभी का आपको ऑफिशियल पेपर का GK का मैराथन वीडियो मिल चुका है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में, जिन लोगों भी नहीं देखा है, जिनका भी एग्जाम है MTS का बचा हुआ, चाहे CHSL का है, चाहे CGL का है या फेज 11 का है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सभी मैराथन वीडियो है GK के। उसका अलग से SSC एग्जाम प्लेलिस्ट करके GK का बना हुआ है। आप लोग जाके ऐड करके कम से कम आप पूरे 15 दिन में जरूर, हो सकता है टाइम लगेगा आपको देखने में, क्योंकि हर वीडियो जो है 1-1.5 घंटा से ऊपर का वीडियो है। तो आप लोग जरूर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोगों को, आपके एग्जाम में 80 से 85% उसी से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और नहीं विश्वास होता है तो MTS का आप लोग एनालिसिस देख लीजिए और जाके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द ऑस्टिया और ओस्कुलम जो है डैश से संबंधित है? पेरीफेरा संघ से संबंधित है। करेंसी नोट और सिक्कों को डैश भी कहा जाता है? फिएट मुद्रा भी कहा जाता है। यानी कि जो है एक प्रकार का करेंसी नोट और सिक्का को फिएट मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का 2022 का चुनाव डैश उपराष्ट्रपति का चुनाव था? 16वें नंबर का उपराष्ट्रपति का चुनाव था। यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया था? 2010 में छऊ को शामिल किया था। देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाने वाला, ये सभी प्रश्न हो सकता है नए प्रकार के पूछे जाएंगे, इसलिए सिर्फ स्टैटिक जी के ही क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, क्रम में आरोही स्वरों के सेट को आरोह कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। क्रम में अवरोही स्वर को सेट को अवरोह कहा जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, राग में सबसे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी स्वर का, ये तीसरा कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सितंबर 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने जन संघर्ष के माध्यम से आधे हिस्से के बजाय 2/3 की बाढ़ आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आह्वान बरगाडो और दिया, और बटाईदारों को बागचासी किया अधियार के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा हुआ था? तेभागा आंदोलन हुआ था। इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। 1526 में बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था? पानीपत के युद्ध में 1526 में जो है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान तक पहुंच के संबंध में किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कौन सा इश्यू है? समानता के अधिकार के अंतर्गत, और अनुच्छेद जो है 15 में कहा गया है।
विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 2021 में निम्नलिखित में से कौन से नियम अधिसूचित नहीं किए गए थे? विद्युत उपभोक्ता के अधिकार नियमावली ये नहीं सूचित किया, जबकि जो है ये 3 ऑप्शन जो है विद्युत विलंब भुगतान अधिभार नियम ये ठीक है, विद्युत कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली नियमावली ये भी ठीक है, विद्युत मस्ट रन पावर प्लांट से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना ये भी ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 2003 जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट जो है अधिनियम केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6% से अधिक नहीं करने के लिए 31 मार्च 2006 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष का निर्माण करने के लिए उचित उपाय करने के लिए बाध्य करेगा। ये जो बिल्कुल गलत दिया गया है। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप डैश के सिद्धांत पर आधारित है, ब्रह्मांडीय रेडियो तरंगों को पता लगाने के लिए। ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में सही कथन का पहचान करें। फर्स्ट जो है जब एक लोलक नीचे की ओर झूलता है तो इसका कार्य स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा जो है ब्लेंडर यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये गलत हो जाएगा। उसका फोर्थ जो है लोहा गतिज ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो, ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट और 2 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक ताल, 3 ताल, झपताल आदि में धीमी और तेज ताल की संगीत शैली है जिसमें आलाप, बोल, तान और तन शामिल है, ख्याल गायन शैली में होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा स्थल बनवाली स्थित है और राखी गढ़ी है? हरियाणा राज्य में बनवाली और राखी गढ़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चे यानी कि जो 0 से 6 वर्ष के अनुपात कितना था? 13% था। भारतीय लोक सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1861 में अधिनियमित किया गया था। 2 नवंबर 2022 तक भारत में कितने कार्यकाल आबादी केंद्र है? 13,825 हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह के दौरान जिला न्यायपालिका के लिए S3WSS वेबसाइट की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा S3 डॉस में प्रयुक्त एस शब्द नहीं है? सार्थक इसका एस का अर्थ नहीं है, यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग दिन भर रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारे समझ में आने लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड लाइफ जारी किया गया था? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया था। देखिए जीके पर आपको इतनी आसानी से पकड़ नहीं होने वाला है। आप लोग कहीं पर भी जाइएगा, देखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर कट कर दीजिएगा, फिर थोड़ा देखिएगा, फिर कट। इस प्रकार आपको कोई भी जीके का जो है आपका जो पोर्शन वो कभी कंप्लीट नहीं वाला है। खासकर एसएससी के फील्ड में, जो है बहुत ज़्यादा आपको जी पर भरोसा रखना पड़ता है। आपको सही जहाँ पढ़िए वहाँ पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादातर फोकस करिए। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन मैंने पूरे वादा किया था आप लोगों के लिए प्रीवियस, क्योंकि मैंने पूरी तरह से एग्जाम मैंने भी दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जीके में मैंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। सभी प्रीवियस के एग्जाम के दम पर ही, और आप लोगों को जो है पूरे ओरिजिनल कंटेंट दिया जो आपको एग्जाम के लिए एकदम टू द टारगेट होगा। इसलिए जो है आप लोग ज़्यादातर फोकस जरूर कीजिए, जितना बार रिवीजन कर सके और उतना बार आपको याद रहेगा। इस नहीं एक बार आपको याद बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसलिए हो सके जितना बार रिवीजन कर सके। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट को अपने लाइब्रेरी में ऐड कीजिए और देखते रहिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। अलियट्टू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। अलियट्टू कहाँ का है? नागालैंड का है। हर्षवर्धन 606 से 647 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल एक महत्वपूर्ण महायान बौद्ध धर्म केंद्र के रूप में कार्य करता था? नालंदा के रूप में कार्य करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी जब देश भर के प्रतिनिधि बॉम्बे में मिले थे? 1885 में हुआ था। आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी को मापकर निम्नलिखित में से किस त्रिज्या का अनुमान लगाया जा सकता है? आयोनिक के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनने वाले पहले पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? कल्याण चौबे थे। फगुआ, उदासी और पावस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? झारखंड का है। बौन गीत लोकगीत है जो डैश राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर नवंबर के 5.85% से घटकर दिसंबर 2022 में डैश हो गया 4.95% हो गया। अज्ञात तत्व Z=120 आवर्स आने के किस समूह में रखा जाएगा? 2 में रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को गति मिला था? 1921 से 22 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम जो प्रतिबंध जो है ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, यानी कि अनुच्छेद 23-24 जो है इसी से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तूड़ी, बुंगल और पावा जैसे अपने स्वयं के वाद्य यंत्रों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिनका उपयोग लोकगीतों में वाद्य के रूप में किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण हुआ जो दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित पहले शहर की सामूहिक मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था? निम्नलिखित में से किस शासक ने 1351 और 1388 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जनवरी 2023 मणिपुर के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो खिलाड़ी मर्जिंग की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने किया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के कहा जाता है? धोलावीरा का जो है कोटदा टिम्बा कहा जाता है। भारत के संविधान के डैश में कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध से शामिल है? अनुच्छेद 24 में से संबंध है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए विवरण से शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान करें। क्वेश्चन देखिए, यह क्षेत्रीय त्यौहार विशेष रूप से वसंत त्यौहार चैत्र पर्व से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी 3 अलग अलग शैलियाँ सरायकेला और जो मयूरभंज पुरुलिया के क्षेत्रों में आ जाती है, जिनमें से पहली 2 शैलियाँ मुखौटा का उपयोग करते हैं। छऊ नृत्य में किया जाता है जो मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार में उल्लेख उस वर्ष के साथ किया गया है जिन्हें इन्हें शुरू किया गया था। गलत युग्मों की पहचान करें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार स्टार्टअप 2010 बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? केरल और लक्षद्वीप में औसत वार्षिक वर्षा जो है 998 mm के आंकड़े के समान है, बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रचार को दबाने के लिए प्रांतीय सरकारों को व्यापक अधिकार दिए गए थे? भारतीय प्रेस अधिनियम 1931 को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई बाबर के शासनकाल में हुआ था? खानवा की लड़ाई हुआ था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 × 9 × 10⁻7 27 kg होता है। पदार्थ में कुछ गुण होते हैं, पदार्थ के इन गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? संक्षारकता अवधारक है और एक रासायनिक गुण है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय किस वर्ष हुआ था जो झारखंड आंदोलन के लिए एक बड़ा आघात साबित हुआ था? 1963 में हुआ था। भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? TFCI का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में, बिल्कुल गलत दिया गया है। ध्रुपद और धमार जो दोनों गायन शैली के निम्नलिखित में से कौन सा तालवाद संगत के रूप में बजाया जाता है? पखावज के रूप में बजाया जाता है। शैवाल में आकार में भिन्न 2 युग्मों के संलयन को डैश कहा जाता है? असमयुग्मिकी कहा जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डैश से रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। 2017 से 18 से रोजगार है। डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें आम जनता दी गई ब्याज दर पर जो धनराशि की आपूर्ति की जाती है उसे धारिता करने के लिए तैयार होती है। वे अपस्फीति जैसी युद्ध जैसी प्रतिकूल घटनाओं के डर से ऐसा करते हैं। चल निधि पास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था? फर्स्ट देखिए, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय, ठीक है। व्यापक का यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लागू किया जाने वाला और 17 का विलय, भी ठीक है। भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने वाला नया प्रेस कानून, ये गलत दिया गया है क्योंकि यह है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के 3 विश्वविद्यालय का स्तर, ये भी गलत दिया गया, यानी फर्स्ट और सेकेंड सही है। हिंदुस्तानी संगीत में नाद के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? फर्स्ट, नाद 2 प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत, ठीक है। आहत नाद 2 वस्तुओं के घर्षण आघात से प्राप्त होता है। अनाहत नाद सर्वव्यापी है, ये भी ठीक है। तारता, तीव्रता और ध्वनि स्वरूप आहत नाद की 3 विशेषता, यानी कि तीनों ठीक दिया गया है। पहचाने की मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण और दोष से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? फर्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार आधारित प्रोत्साहन के कारण दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होता है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार के आर्थिक नीति के माध्यम से युक्तिपूर्ण प्राथमिकताएं निर्धारित करने की सुविधा देता है, यह भी ठीक है। यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करता है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों ने यूपीएससी में भी नहीं देखा होगा जो इतना प्रकार से ऑप्शन देता होगा। जो बच्चों लोगों ने इसको स्किप किया होगा बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे किए होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा और ये किसी से समझ में भी नहीं आता होगा ज़्यादातर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित दिया गया? फर्स्ट में अगर देखें चंपारण सत्याग्रह 1917 और जो प्रथम सविनय अवज्ञा बिल्कुल ठीक दिया गया है। और दूसरा देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में और प्रथम भूख हड़ताल ये भी था, यानी कि ये दोनों कथन जो है सही दिया गया, लेकिन खेरा सत्याग्रह जो है 1918 में होता है, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट देखिए स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकार श्रुति कहलाते गलत दिया गया है। दूसरा देखिए नए रागों या धुनों को उत्पन्न करने की क्षमता वाले संगीत के पैमानों को मेल कहा जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस ITI ने आई घाट सुविधा विकसित और लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने किया है। खेल विभाग के अंतर्गत 1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवीं एशियाई खेलों के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1984 में किया गया था। सोने की परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। घरेगारा की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का है। कोशिका द्रव में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाएं सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु से युक्त तंतुली प्रोटीनी संरचनाओं का एक विस्तृत नेटवर्क सामूहिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है? कोशिका पंजर के रूप में जाना जाता है। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कितने सूत्र की मांग किया गया था जो मुस्लिम लीग के भविष्य के लिए सभी प्रचारों का आधार बना था? 14 अधिसूची मांग किया था। निम्नलिखित में से कौन से एयर स्पोर्ट NASP 2022 के अंतर्गत आते हैं? एक नंबर जो बैलूनिंग और ड्रोन, दूसरा जो है पैराशूटिंग, तीसरा जो हो यानी सभी जो है इसी से संबंधित है। जिंदुआ डैश का लोकगीत है? पंजाब का। जिंदुआ कहाँ का है? पंजाब का एक लोकगीत है। दो ध्रुल चोटेन स्तूप कहाँ स्थित है? सिक्किम में। दो ध्रुल चोटेन स्तूप सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उन शहरों से सुमेलित है जिनमें वे स्थित है? बताना है। फर्स्ट का अगर बात करें भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा की बात करें कोझिकोड हवाई अड्डा बेंगलुरु, ये भी गलत है। तीसरा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, ठीक है। चौथा देखिए गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? एक नंबर देखिए शाहजहां 5वां मुगल सम्राट था जिसने 1592 से 1666 तक शासन किया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य के भू राजस्व 20.75 मिलियन स्टर्लिंग था, ये भी ठीक है। और तीसरा देखिए अकबर बादी महल, कंधारी महल और अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नियां थी, ये भी सभी सही है। 31 दिसंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विभूषण हरिचंद्र डैश के राज्यपाल है? आंध्र प्रदेश के हैं। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का डैश राजवंश था? चौथा राजवंश था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है? उद्देशिका में प्रयुक्त भाषा जो है ये नहीं लिया गया, जबकि जो तीनों जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसी भुगतान को भविष्य की स्थिति तक स्थगित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आस्थगित भुगतान का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला क्यूसियम ट्यूलिप किट जो अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, भारतीय IIT रुड़की और प्रगत संगन विकास केंद्र CDEC द्वारा विकसित किया गया था। भारत के किस राज्य में भगवान मुरुगन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहनने नर्तकों द्वारा मल्लिलाट्टम का प्रदर्शन किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प WMASI परियोजना के अंतर्गत आते हैं? 1, 2, 3 और 4 इतना तक है जो है ये सभी जो है जैसे वक्फ संपदा और उनकी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, लेआउट के लिए GPS के निर्देशांक, वार्षिक वक्फ संपत्ति रिटर्न, वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक अंशदान, ये भी सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तीसरा नंबर गलत है। सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है, ये कथन केवल गलत दिया गया, बाकी दोनों ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो सत्य दिया गया है, यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। कशेरुकियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत दिया गया है? सही या गलत है बताना है। देखिए सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। कशेरुकी में 2, 3 या 4 कक्ष वाला एक अभ्युत्तर मांसल हृदय होता है, यानी कि विकल्प 1 और विकल्प दोनों जो है सही दिया गया है। राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति सूचकांक के हिस्से के रूप में साझा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 313 जिलों में 20 से 24 वर्ष की डैश से अधिक महिलाओं का विवाह 18 वर्ष जो कि देश में विवाह के लिए निर्धारित विधिक आयु की आयु से पहले हुआ था 20% का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है बताना है।
तराना ऐसे गीत हैं जिनका उपयोग खुशी की भावना व्यक्त करने के लिए और सामान्यतः एक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में किया जाता है। और दूसरा जिक्र ठुमरी हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत का एक अनौपचारिक मुखर रूप है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। केवल विकल्प दूसरा सही, फर्स्ट जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक मुख्य मद नहीं है? सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर भुगतान करना जो मुख्य मद नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया कि किसी भी व्यक्ति को विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध अभिनेता मैटिनी आइडल एनटी रामाराव NTR द्वारा तेलुगु देशम पार्टी TDP की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1982 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किया गया था? 1942 में किया गया था। हुमायूं का आकस्मिक निधन 1556 में अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय उनका संरक्षण कौन था? बैरम खान था। भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यह इच्छुक व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर ये जो है बिल्कुल कार्य नहीं है। बैंक के संबंध में RDR का पूर्ण रूप क्या होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। शरद कमल को वर्ष 2022 के लिए डैश से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीनों तरफ कमरे थे जिसमें प्रत्येक में एक बड़ा कमरा, बिल्कुल गलत दिया गया है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक उत्कृष्ट जर्मन भौतिक विज्ञानी था, बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सितारों, आकाशगंगा और मंदाकिनी गुच्छों के गठन और विकास जैसी ब्रह्मांड की बड़ी पैमाने घटनाओं में गुरुत्वाकर्षण की कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल गलत है। पूर्वी जेट धारा को उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है जो प्रायद्वीपीय भारत में गर्मियों के महीने के दौरान लगभग डैश के ऊपर बहता है? 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बहता है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कथक केंद्र भारत के किस भाग में स्थित है? नई दिल्ली में है। जब स्वरों का उच्चारण अवरोही क्रम में किया जाता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? अवरोही वर्ण के रूप में जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान दोनों में डैश स्रोत बड़ी मात्राएं में पाया जाता है? नमक पाया जाता है। 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी द्वारा डैश कानून कहा गया था? काला कानून कहा गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19(1) का D देता है। आप लोग को पता ही होगा 19 जो है अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और जनगणना से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी तीन वीडियो दिए हुए हैं जो आप लोग स्टैटिक जीके में देख सकते हैं, या आप लोग MTS का प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें ये सारे वीडियो ऐड किए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस घराना गायिका को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? प्रभा अन्ने जो महाराष्ट्र के थे उनको सम्मानित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित लघु वित्त बैंक नहीं है? जनता लघु वित्त बैंक जो है लिमिटेड ये नहीं है, जबकि उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक ये सभी जो है अनुसूचित लघु वित्त बैंक है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? गुजरात राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया था जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस ले लिया और स्वर्ण में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? मोरारजी देसाई ने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि ST का प्रतिशत कितना है? 8.6% लोग जो है ST हैं। एक लाइफ राफ्ट जो जहाज पर ले जाई जाने वाली एक छोटी फुलाई जाने वाली कठोर नाव होती है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस गैस द्वारा फुलाया जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फुलाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या संघ पेरीफेरा से संबंधित नहीं है? सीप जो है यह पेरीफेरा से संबंधित नहीं, जबकि डेमोस्पंज जो है, एस्ट्रोमेटोपेडिया और ग्लास स्पंज ये सभी जो है संघ पेरीफेरा से संबंधित है।
बजट 2022-23 के अनुसार कोष पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेशों में मदद करने के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्यों को कितना आवंटित धन दिया जाना है? 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाना है। हम लोग करेंट अफेयर के इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय एकमात्र न्यायाधीश जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा था और जनवरी 2023 के महीने में सेवानिवृत्त हुआ था? न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर है। चक्रवाती तूफान असनी का उद्गम स्थल किसमें था? बंगाल की खाड़ी से असनी का जो उत्पत्ति हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1989 में पारित किया गया था। लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से इंद्रजीत गुप्ता निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2000 में सम्मानित किया गया था। 500 वर्ष पुराना सत्रिया नृत्य भारतीय निम्नलिखित में से किस भाग के वैष्णव मठों से आता है? उत्तर पूर्वी मठों से आता है। मुगल बादशाह की निम्नलिखित में से किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? जहां आरा ने लिखी थी। पास के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी समृद्ध पास के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को एम्पियर का नियम कहा जाता है। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत प्रत्येक एमएसएमई को कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीकी पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है? 15 लाख तक किया जाता है। जनवरी 2023 के महीने में निम्नलिखित में से राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म एसजीवीएन की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखा द्रौपदी मुर्मू द्वारा रखा गया। 2022 में अवनीश साबले को निम्नलिखित में से किस खेल के अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? लंबी बाघा दौड़ के लिए यानी कि स्टीपल चेज के लिए दिया गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। एल्गिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डैश की कोशिका भित्ति में पाया जाता है? भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में नहीं पाया जाता है? ट्यूलेरियम जो है यह 17वें समूह में नहीं पाया जाता है, जबकि तीनों ऑप्शन जो है ये सभी पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का गठन से संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। लोक नृत्य जट जटिन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बिहार राज्य में हुई थी। भारत में टिहरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत टिहरी संयंत्र स्थित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत या किस राज्य में बलात्कार के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़ा है? महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा है। जनवरी 2023 में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को ऋण प्राप्त हुआ है? 150 को प्राप्त हुआ है। आरबीआई के पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 की थीम क्या है? स्मार्ट डिजिटल भुगतान है। 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार 22-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार डैश तक किया जाना है? 25,000 किलोमीटर तक किया जाना है। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में सती विनियमन यानी कि विनियमन 17 पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 2023 में स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? 1966 में गठित किया गया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। उसी प्रकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितना होता है? 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? गमका जो है ये नहीं है, जबकि ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल ये सभी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? लाइसोसोम जो है यह कोशिकांग पादप में कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि पौधे में नहीं पाया जाता है।
सिखों के बीच धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी में अंत में शुरू हुआ था, जब खालसा कॉलेज अमृतसर में वर्ष डैश में शुरू हुआ था। 1892 में शुरू हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर के न्यूजीलैंड के 15 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए श्रीलंका को कितने रन से हराया? 317 रन से हरा दिया। विश्व आर्थिक मंच WEF ने जनवरी 2023 में डैश में चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR के लिए एक केंद्र की स्थापना की घोषणा किया था। हैदराबाद में किया गया था। भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कहता है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद 32 में ये दिया गया और ये से संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जनवरी 2023 में नोटबंदी पर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने किया था? न्यायमूर्ति SA नजीर द्वारा किया गया था। भरला सौर पार्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है भरला सौर पार्क। जुलाई 2022 के महीने में वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना के लिए कुल $1 1.7 बिलियन का ऋण को मंजूरी दिया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया गया है। अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ता है डैश कहलाता है? जठर निर्गम कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर है? राजस्थान राज्य में है। वर्ष 2022 में भारत के ईशान किशन ने कितनी गेंदों में दोहरा शतक लगाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 7वें बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया? 126 गेंदों में लगाया था। हड़प्पा की पहली यात्रा 1826 CE में डैश द्वारा किया गया था? जेम्स लुइस द्वारा किया गया था। 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स T मेटकोव और डैश के बीच अमृतसर की संधि हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकोव के बीच संधि हुआ था। संगीतकार वसंत देसाई द्वारा राग अहिर भैरव में रचित गीत वंदना करो निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया गया था? लड़की सहादरी के लिए किया गया था। 2022 का दिल्ली नगर निगम चुनाव कितने वार्डों में लड़ा गया था? 250 वार्डों में लड़ा गया था। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु में आया चक्रवाती तूफान मैंडुइस का नाम निम्नलिखित में से किस देश ने सुझाया था? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया था। मझगांव में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। दर्शना झावेरी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? मणिपुरी के लिए जानी जाती है। पोस्को अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल दिवस पर लागू हुआ था? 2012 में लागू हुआ था। दिल्ली में पहले शराब के सेवन की न्यूनतम आयु क्या थी जिसे वर्ष 2021 में बदलकर 21 वर्ष किया गया है? 25 वर्ष पहले था। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से 5वां तत्व कौन सा है? बोरॉन है। मई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से किस संतूर वादक का मुंबई में निधन हुआ था? शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्थान ले लिया, जो उस समय का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक था और ब्रिटिश भारत के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता था? भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत। भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारतीय दंड संहिता IPC के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अपराध हुए हैं? महाराष्ट्र में हुए हैं। डोडर पादपों में निम्नलिखित में से किस भाग की कमी होता है? पत्तियां की कमी होता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। शासक ने 1266 और 1287 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा एक लोक नृत्य जिसमें महिला नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय छोटी छोटी रंग बिरंगी लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करती है, जो कुम्मी के समान है? कोलाट्टम नृत्य में किया जाता है। जनवरी 2023 में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? नई दिल्ली में शुरू किया गया था। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों को निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय लोकगीत है जिसे भैंस पालक हल चलाते समय गाते हैं? भवैया गीत गाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट यानी कि न्यायिक आदेश न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया जाता है जो या तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पालन करने में विफल रहे हों या इनकार कर रहे हों? परमादेश यानी कि मैंडेमस जारी किया जाता है। अज्ञात तत्व Z=117 आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? 17 से संबंधित है। भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा जिन्होंने जनवरी 2023 में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1906 में डैश में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? ढाका में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला पहला राज्य बना?
त्रिपुरा राज्य बन गया। दूहा और सोरठा निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकगीत के प्रकार है? यह पारंपरिक रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है, गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियंस रेस में मेजबानी करेगा? हैदराबाद करेगा। जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष तक राज्य के देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है। जातीय आर्थिक जनगणना 2023 किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में शुरू किया गया था। जनवरी 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था? जोशीमठ को घोषित किया गया था। किसी माध्यम से संचारित होने वाली समतल तरंग के लिए तरंगग्राम आकार को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है? हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटा 2021 में डैश से 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% अनुमानित है। 4.1 से लेकर 3.4% अनुमानित है। जैन समुदाय का पवित्र स्थान सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ। रक्षात्मक उपाय के रूप में निम्नलिखित में से शासक ने एक बड़ी अस्थायी सेना तैयार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार किया था। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अपने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान में के लिए साइन किया था। ये वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वकोल करने की शक्ति है। इसकी चर्चा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 137 में किया गया है। अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित गाड़ियों में से कौन सी 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली भारत की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी है? सुपर वासुकी है। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, नस्लवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया। उस समय उनकी आयु कितना था? 46 वर्ष था। निम्नलिखित में से किस शब्द को कला नियंत्रण की सतह के रूप में परिभाषित किया गया है? तरंगराग को किया गया है, यानी कि वेव फ्रंट को किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली मोरे अंगना जिसे रवि परिवार ने संगीतबद्ध किया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय गायक गायिका ने गाया था? शोभा मृदुगोयल द्वारा गाया गया था। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 13 राज्यसभा सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहली घरेलू श्रृंखला में भारत की T20 टीम का नेतृत्व किया था? हार्दिक पांड्या ने किया था। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2021 में पारित किया गया था। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में किया गया था? झारखंड में किया गया था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻24 kg है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 21-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लगभग कितनी लड़कियों का दाखिला हुआ था? 12.29 करोड़ लड़कियों का दाखिला हुआ था। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में डोंगरिया क्रोंध जनजाति की संख्या अधिकतम है? ओडिशा में अधिकतम है। वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आयोजित CSIR का राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक रचनात्मक प्रतियोगिता के लिए कितने विद्यार्थी को 1 लाख का भव्य पुरस्कार प्रदान किया गया? 3 विद्यार्थियों को दिया गया था। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा क्या है? 74% है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा के तहत भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार नहीं करता है? क्यूबा के साथ नहीं करता है। पंडित चतुरलाल जिन्हें पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण किया था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में काकरा पर परमाणु ऊर्जा परियोजना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूर के शेरशाह के मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था? 1539 में हराया था। अनुच्छेद 19(2) निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है? वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। घोंघी और स्लग निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? मोलस्का संघ से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? कृष्णा की जीवन गाथा को दर्शाता है। पादप शरीर में अंडप को किस रूप में परिभाषित किया गया है? मादक प्रजनन अंग के रूप में परिभाषित किया गया है। NG मजूमदार ने सर्वप्रथम लिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई किया था? चनहुद्रों की खुदाई किए थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में 2022 में उच्चतम तापमान दर्ज किया गया था? श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया था।
1905 में बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शीट का कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश लकड़ी और स्टील से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह एक ड्रोन यंत्र है जो कर्नाटक में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के भक्ति गायकों और भिक्षुकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तंबूरी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर का सही सेट के साथ विकल्प का पहचान करें। भारत का तोते हिंद की उपाधि किसे अर्जित किया गया था? उसका दूसरा जो राग दर्पण जो है संगीत पर भारतीय शास्त्रीय कृति का फारसी में अनुवाद किसने किया है? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? भारत का तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है, और दूसरा जो है राग दर्पण का जो है फिरोज तुगलक द्वारा अनुवाद किया गया था। कोलकाता मेट्रो सेवा के बारे में दिए गए जोड़े में से कौन सा सही दिया गया है? 1972 में उसे 29 दिसंबर को मेट्रो रेलवे कोलकाता की आधारशिला रखा गया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए 1984 से 24 अक्टूबर को मेट्रो रेलवे कोलकाता भारत की पहली मेट्रो शुरू किया है, तो बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा। पंचनद पंजाब की 5 नदियों को दिया गया नाम, उस नदी की पहचान करें जो इनमें से नहीं है। बेतवा जो है इनमें से नहीं, जबकि झेलम, ब्यास, चिनाब ये सभी इसमें शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी का अधिक है। चेम्बेटी श्रीधररालू नायडू डैश के सबसे लोकप्रिय नेता थे? वेद समाज के सबसे लोकप्रिय नेता थे। भारत सरकार ने देश के हवाई खेल क्षेत्र को सुरक्षित, किफायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ बनाने के लिए किस वर्ष में राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा तैयार किया था? 2022 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित खेल प्रोत्साहन योजना नहीं है? यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु में वर्ग में 22 खेल विधाओं में प्रतिभा की पहचान की जाती है, जिसमें देश के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता या लाभ। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित दिया गया है? फर्स्ट में देखिए काकोरी डकैती 1925 में, बिल्कुल ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, ये 1929 में, ये गलत दिया गया है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 1931 में, ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन कार्य प्रवाह आधारित वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली है? वामसी है। जैव संदीप्त प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित जीव के गुण डैश में भली भांति चिन्हित है? कंकधर टीनाफोर में संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाला अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को डैश में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। 2017 में शामिल किया गया था। करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हम इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि ये सब पुराने हो चुके हैं। भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? भाग 5 में किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय डैश में किया गया था? पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था। यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा को दर्शाता है? विभत्स दर्शाता है। खानवा की लड़ाई मुगल साम्राज्य के बाबर और निम्नलिखित में से किस राजा के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा संगा के बीच जो है खानवा की लड़ाई लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 2013 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी का घटक नहीं है? विलगित्र जो है यह बैटरी का घटक नहीं, जबकि विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोड, पृथक कारक ये सभी बैटरी से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर था। प्रताम जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, संशोधित डैश से होते हैं, पत्तियां से होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सरकारी निधियों द्वारा पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 28 में किया गया है। महबूबा नदीम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? सितार के लिए जाने जाते। ये सभी नई क्वेश्चन है, ये सभी आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ज़्यादातर अब नहीं पूछे जाते, सभी नए नए प्रकार के पूछे जाते, इसलिए इस पर स्टार लगा दिए हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार निम्नलिखित में से किस खान को भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? तुमुल पल्ले को यूरेनियम खान को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीता था? 40 सीटें जीता था। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था? हिलंगटन आयोग के आधार पर किया गया था।
हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। 40वें भारतीय स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस गायक या गायिका ने 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया था? लता मंगेशकर को दिया गया था। दिव्यचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया गया था? भारतीय विज्ञान संस्थान में किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध द्वारा किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं? राजस्थान में है। इससे पहले जो है एक क्वेश्चन था जिसमें मध्य प्रदेश दिया गया था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन में शुरुआत में दिया था तो उसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन था। जनवरी 2023 के जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अब सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है? बैंक ऑफ पंजाब जो ये अब अनुसूचित बैंक का नहीं है। साधारण मानव का रक्त दाब स्तर डैश से कम होता है? 120/80 mmHg होता है। यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 कितने उत्कृष्ट एथलीटों को यानी कोचों को प्रदान किया गया था? 44 को प्रदान किया गया था। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1828 में डैश की स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आवधिकता और पदार्थ की आवश्यकताओं के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है? हमारे चारों पदार्थों तत्वों यौगिकों और मिश्रणों के रूप में विद्यमान है। ठीक है। तत्वों के केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये भी दोनों सही दिया गया है। रसोई में प्रयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ज्योतिबा के नाम से लोकप्रिय ने डैश में उत्पीड़िता हेतु सत्य शोधक की स्थापना की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के मूल संविधान में नहीं था और बाद में 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और ये जो रूस के संविधान से लिया गया है। तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। अनेक धनी जैनी व्यापारी शहर में रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया जहाँ ढाल किए गए सिक्के जिन्हें डैश कहा जाता था का व्यापक प्रचलन था। देहली वाल कहा जाता था। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्र का उत्पादन करता है? नेल्लौर जिला करता है। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ये एक चाप बनाते हैं जो लगभग 3400 किलोमीटर की दूरी को समाविष्ट करता है। ये गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन जो बी सी डी आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद में किया गया है भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है के संबंध में सरकार की प्राकलित प्राप्ति और व्यय को विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 112 के तहत है। कर्नाटक संगीत में रागों यानी कि रागम को विभिन्न विधवाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन विधवाओं को मेलकर्ता कहा जाता है जो संख्या में 72 है। 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। भावगीत लोक संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य में विकसित हुआ था? केरल राज्य में विकसित हुआ था। भारत के संदर्भ में मालदीव किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की केंद्रीय कार्यकारी शाखा की भूमिका नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है केंद्रीय शाखा की भूमिका नहीं है। सैकिया कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप के डॉक्टर विनय कुमार को विज्ञान की किस शाखा में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया था? पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में दिया गया था। भारत के अग्रणी बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज अडवाणी को कुआलालंपुर में हम्पटन सौरवी कोठारी को 4-0 से हराकर अपना 25वां विश्व खिताब प्राप्त किया। बैंक जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो दरों के बीच का अंतर जिसे तरलता कहा जाता है वह लाभ है जो बैंक दरों को विनियोजित किया जाता है। बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को कोच वर्ष 2022 में आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? रोहित, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के कोच को यहाँ पर देखिए खिलाड़ी के कोच को होगा तो रोहित शर्मा के कोच को वर्ष 2022 में आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जितने भी सीजीएल के वीडियो है आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। प्रीवियस 5 साल के आपके एग्जाम के जीके का पूरा ऑफिशियल पेपर है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।